आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर कर दें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी साथी जानते ही होंगे कि डीएलएड 2019 बैच प्रमोट हो चुका है। उसके लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई। अवनीश भैया नमस्कार। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सभी साथी जल्द से जल्द जुड़ जाएं, तब हम अपने मुद्दों को आप सबके सामने प्रस्तुत करें। जय श्री राम धनंजय भाई। जो भी साथी अपने सवाल पूछना चाहते हों वो कमेंट के माध्यम से अपनी सवाल रख सकते हैं। ठीक है साथियों, मैं अब अपनी बातों को आप सबके सामने रख रहा हूं। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, डीएलएड 2019 थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो चुका है। इसमें कई साथियों का सवाल ये है कि क्या बैक वाले प्रमोट होंगे या नहीं। तो जैसा कि आप लोगों को अभी शायद जानकारी हुई हो कि 19 अगस्त को पीएनपी पे धरना का आह्वान किया गया था। कुछ लोग धरना का आह्वान किए थे, तो हम लोग और हमारा पूरी टीम पीएनपी गई हुई थी और वहाँ पर काफ़ी बवाल भी हुआ। यहाँ तक कि सचिव जी की गाड़ी को रोक लिया गया था बाहर, और फिर सचिव जी किसी तरीके से वहाँ से आश्वासन दे के गए कि हम 2 घंटे बाद वापस आ रहे हैं, हमारा कुछ हाई कोर्ट जाना ज़रूरी है, आप लोग जाने दीजिए, हम आके आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे। फिर पीएनपी सचिव जी आए और उन्होंने हम लोग अपनी बात को रखा कि सर, अगर फ्रेश कैंडिडेट हमारा पास हो जा रहा है तो बैक के लिए भी कुछ उपाय करिए, कुछ करिए, नहीं तो बैक प्रशिक्षु बहुत ही मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहा है। उसका डीएलएड करना व्यर्थ हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देखे ही होंगे कि कुछ साथी डीएलएड हमारा प्रमोट नहीं हुआ तो इसकी वजह से आत्महत्या कर लिए। ये बहुत ही गलत कदम है। आज लाइव आने का सबसे मेन मकसद हमारा ये है कि सिर्फ बैक प्रशिक्षुओं को संबोधित करना, क्योंकि जब से प्रमोट हुआ है तो केवल बैक प्रशिक्षु ही सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो मैं सभी साथियों से सिर्फ यही कहूँगा, जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं, कि कोई भी साथी परेशान ना हो, उनके अधिकारों का हनन नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो संयुक्त मोर्चा संघ आपके लिए लड़ाई लड़ेगा। जी हाँ, सभी साथियों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि
अभी पीएनपी सचिव ने बताया कि 10 सितंबर तक में आप लोगों के बैक के पेपर होंगे। उसके बाद ही बैक पेपर क्लियर करने के बाद आप लोगों को प्रमोट थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट किया जाएगा। उसके बाद आप फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे। तो कुछ साथी इसमें भी भ्रमित हैं कि क्या हमको फर्स्ट देना पड़ेगा, हमको थर्ड देना पड़ेगा, हमारा फोर्थ कब होगा, हम शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे कि नहीं होंगे शामिल। तो उन सभी साथियों को हम ये बता देना चाहते हैं कि आप शिक्षक भर्ती में 100% शामिल होंगे। आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग पढ़ते रहिए, सिर्फ अपने सेमेस्टर पर ध्यान दीजिए अभी, क्योंकि इस समय आपका सेमेस्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप बैक पेपर को क्लियर नहीं करते हैं तो आपका प्रमोशन नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी। जी अमित कुमार भाई, बैक प्रशिक्षुओं को उचित जानकारी दी जाए। बैक प्रशिक्षुओं के ही लिए आज लाइव आने का मेन उद्देश्य था। तो मैं सभी बैक प्रशिक्षुओं को सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि बैक प्रशिक्षु निश्चिंत रहें, उनके हक की लड़ाई हर हाल में लड़ा जाएगा। आपातकालीन सूचना डीएलएड कठिन पेपर जो आएंगे, तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कठिन पेपर का मतलब ये थोड़ी ना है कि कठिन पेपर आएगा तो आपका आउट ऑफ सिलेबस आ जाएगा। कठिन पेपर कब माना जाता है? जब आउट ऑफ सिलेबस आता है। तो जब आउट ऑफ सिलेबस आएगा तो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। इसलिए कठिन पेपर के चक्कर में आप लोग ना रहिए। कठिन आएगा, हाँ, पहले से क्वेश्चन कुछ अच्छे बनाए जाएंगे। जो भी क्वेश्चन आएगा आपके सिलेबस से ही आएगा। इसलिए कोई साथी ये ना परेशान रहे कि यह बहुत ज़्यादा कठिन पेपर आएगा, हमको फेल कर दिया जाएगा या फिर कुछ और। इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान ना दे। वो केवल अपना सेमेस्टर ध्यान दे। जी हाँ साथियों, बैक पेपर की डेट शीट, पेपर की डेट शीट भी जारी होगी जल्द ही जल्द। साथियों, डीएलएड 2019 बैच जो भी बैक प्रशिक्षु हैं परेशान ना हो, क्योंकि आपके हक के लिए लड़ाई डीएलएड संयुक्त मोर्चा संघ लड़ा है और लड़ेगा। आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आप लोगों के अधिकार का हनन हो रहा है तो वहाँ हम खड़े मिलेंगे आपको। जिस तरीके से आपने पीछे देखा होगा प्रमोट मुद्दे को लेकर, ऐसा कोई धरना नहीं जिस धरने में हमारी टीम और मैं खुद शामिल न हूँ।
हम लोगों से ज़मीनी स्तर से जिस तरीके से बना उस तरीके से हम लोगों ने संघर्ष किया। इस संघर्ष में सबसे ज़्यादा भूमिका हमारे प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज सिंह और प्रदेश प्रभारी नितेश पांडे, प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू यादव कुंडा और अवनीश शर्मा भैया की। इनकी बात जितना की जाए उतना ही कम है। सभी साथी सिर्फ इस बात को ध्यान दें कि जो भी साथी जैसे जब से प्रमोट हुआ है तब से बार बार फ़ोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, कई साथियों के आ चुके कि भैया हमारे साथ क्या होगा। कि अभी जो पीएनपी सचिव बोले हैं क्या ये सही है या गलत है, इसकी नोटिस आई है कि नहीं आई है नोटिस। तो साथियों हम आपको बता देना चाहते हैं नोटिस तो अभी नहीं आई है इसकी, लेकिन पीएनपी सचिव 19 तारीख को पीएनपी सचिव द्वारा और आज एससीईआरटी में कुछ साथी गए थे तो डॉक्टर सरविंद विक्रम सर से मिले वहाँ, तो उन्होंने भी यही जानकारी सेम दी जो पीएनपी सचिव द्वारा दी गई थी। तो हम आप लोगों को सिर्फ इतना ही बताएंगे कि अगर हमारी परीक्षा डेट शीट और परीक्षा फॉर्म डेट अगर 30 अगस्त तक नहीं आता है, अगर 30 अगस्त तक नहीं आता है तो आप एक बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहें। और बैक प्रशिक्षु जितने भी हैं कोई भी साथी परेशान ना हो, ना तो कोई गलत कदम उठाए, क्योंकि हम आपको पूरा विश्वास दिलाते हैं और पूरा दावा करते हैं कि आपके साथ गलत नहीं होगा, आप नई शिक्षक भर्ती में ज़रूर शामिल होंगे, ये हमारा दावा है। और सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि शिक्षा मंत्री सचिव चंद्र द्विवेदी जी ने आज, आप लोगों ने शायद सुना होगा, उन्होंने बोला है कि शिक्षक भर्ती के अभी कोई आसार नहीं है, अभी उनको ज़रूरत नहीं है। उनका कहना है कि हमें शिक्षक भर्ती की अभी ज़रूरत नहीं है, हमें लगेगा कि हमें ज़रूरत है तो तब हम शिक्षक भर्ती निकालेंगे, हम किसी के कहने से शिक्षक भर्ती नहीं निकालेंगे। फिलहाल पद तो बहुत खाली हैं, लेकिन शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होने में अभी टाइम लगेगा, इसलिए कोई भी साथी परेशान ना हो। जिस तरीके से ये बैच चल रहा था उसी तरीके से आराम से अपने समय पर पूरा कर लेगा। जी हाँ सभी साथी, आप जी प्रियंका गुप्ता जी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब तो कुछ क्लियर होगा। जी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब कुछ क्लियर होगा, तो उस बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जैसा कि पीएनपी सचिव जी ने बोला था कि आप सेकेंड सेमेस्टर में जिनका बैक है या फिर जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका 10 सितंबर तक पेपर ले लिया जाएगा। उसके बाद अगर आपका बैक क्लियर हो जा रहा है तो आपको थर्ड सेमेस्टर प्रमोट करके आपका फोर्थ का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो देखिए अगर परीक्षा नियामक द्वारा अगर हम लोगों की डेट शीट अगर 30 अगस्त तक जारी कर दी जाती है तब तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बहुत बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, यहाँ अधिकार पाने के लिए लड़ना पड़ता है और बताना पड़ता है कि ये अधिकार हमारा है और इसके हम कहीं तो नहीं मिलता है। हम लोग 30 तक वेट करेंगे, अगर 30 तक परीक्षा डेट आ जाती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप सभी पीएनपी पे मुलाकात होगी। और इस बार मैं सिर्फ सभी प्रशिक्षुओं से सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी प्रशिक्षु अपने हक के लिए ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पर लोग तो आते हैं लेकिन बोलते हैं कि सर हम तो आए थे, हमारे कॉलेज के बच्चे नहीं आ रहे हैं,
हमको ये समस्या थी, हमारा ये है, हम उनको ये बता देना चाहते हैं क्या ये आपकी समस्या नहीं है, ये भी तो आपकी ही समस्या है। अगर आपकी समस्या है तो आप क्यों नहीं आ रहे हैं, अपना भविष्य दूसरे के सहारे क्यों छोड़ रहे हैं। ये आप ये आपकी खुद की लड़ाई है, इसलिए आप खुद आइए और खुद लड़िए। किसी दूसरे का भरोसे ना बैठिए कि वो आएगा हमारे लिए लड़ेगा। यहाँ कोई किसी के लिए नहीं लड़ता है, जो लड़ता है अपने लिए लड़ता है। इसलिए सभी लोग अपने भविष्य को अपने हाथों पे रख के चलें और संगठन आपके लिए हर समय खड़ा था और हर समय खड़ा रहेगा। अमित कुमार जी, जहाँ तक संभव हो बैक प्रशिक्षुओं के पेपर फोर्थ के साथ करवाने की बात की जाए। जी हाँ, जहाँ तक संभव हो बैक प्रशिक्षुओं के पेपर फोर्थ के साथ करवाने की बात की जाए। तो आपको हम बता देना चाहते हैं, आप लोग बैक प्रशिक्षु हैं तो इसलिए बहुत कम ही चांस बन रहा है कि बैक प्रशिक्षुओं का फोर्थ सेमेस्टर के साथ पेपर होगा। फिलहाल डीएलएड 2019 पूरा हमारा परिवार है। हम यही चाहेंगे कि हमारा पूरा परिवार हमारे साथ रहे और साथ ही चले। ऐसा कहीं नहीं है कि जिनका बैक लग गया उनका साथ छोड़ दिया जाएगा और जो पास हो गए हैं उनको लेके आगे जाया जाएगा, ऐसा नहीं है। संगठन बनाया जाता है तो पूरे बैच के लिए बना जाता है और पूरे बैच के लिए लड़ा जाता है, चाहे बैक प्रशिक्षु हो, चाहे फ्रेश कैंडिडेट हो, चाहे जो भी हो। मैं सभी प्रशिक्षुओं से सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि जितने भी बैक प्रशिक्षु हैं खास तौर पे वो सिर्फ इस बात का ध्यान रखें कि उनका पेपर बहुत जल्द होने वाला है। अगर 30 अगस्त तक में परीक्षा डेट जारी हो गई तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एक बहुत बड़े धरने के लिए तैयार रहें। और परीक्षा डेट अगर आ जा रही है तो आप लोगों का 100% ये तय है कि आप लोगों का बैक पेपर होने के बाद आप लोगों का प्रमोट तय है थर्ड सेमेस्टर। और जैसे ही रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपका फोर्थ का पेपर होगा। और रही बात शिक्षक भर्ती की सवाल की, तो सभी साथी 2019 बैच सबसे ज़्यादा परेशान इस बात से है क्या सर हम शिक्षक भर्ती में शामिल होंगे या नहीं। तो मैं उनको ये बात बता देना चाहता हूँ कि 2019 बैच संपूर्ण बैच 100% शिक्षक भर्ती में शामिल होगा। ये बात आप लोग लिख के ले लीजिए, क्योंकि 2019 बैच का जो समय है वो पूरा हो, मैं देख रहा हूँ जितने भी प्रशिक्षु हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि किसी के बहकावे में भी न आए। आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ने आएगा। आज आप लोगों ने एससीईआरटी पे देख ही लिया है और उस दिन 19 तारीख को देख ही लिया था कि कितने लोग आए थे, कितने लोग नहीं आएंगे। जी हाँ नितेश जी, अनवरत धरना होगा। जिस तरीके से हम लोगों ने प्रमोट के लिए 2 दिन भूख हड़ताल एससीईआरटी पे रखा, अगर उसी तरीके से अगर पीएनपी द्वारा अगर परीक्षा डेट घोषित नहीं की जाती है तो यही पीएनपी प्रयागराज में अनवरत धरना रखा जाएगा। और सभी साथियों को, खास तौर में बैक साथियों को, क्योंकि अब केवल लड़ाई बची है, केवल आपकी बची है। फ्रेश कैंडिडेट आपके लिए लड़ने नहीं आएगा, इसलिए सभी बैक साथी एकजुट रहें और किसी के बहकावे में न आए। संगठन आपके लिए हर समय लड़ा है और लड़ेगा, चाहे जो भी संगठन हो। हर संगठन, कोई भी संगठन ये नहीं चाहता है कि अगर हमारा परिवार हमसे छूट जाए या बिछड़ जाए। बस ये है कि कौन संगठन कितना सक्रियता दिखा रहा है। सभी संगठन अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं।
मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि बैक प्रशिक्षुओं को गुमराह किया जा रहा है, यहाँ तक कि हम लोगों को भी ग्रुप से रिमूव कर दिया जा रहा है। इसके साक्ष्य हैं हमारे पास, जबकि वो कि ना तो आज तक किसी धरने में आए हैं, ना तो कोई मुद्दा उठाए हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे सिंह साहब जी, जिनका 3 में बैक है उसका क्या होगा? जिनका 3 में बैक, उनका सेमेस्टर बैक है। अभी सेमेस्टर बैक के लिए कुछ भी प्रक्रिया नहीं आई है कि उनके साथ क्या किया जाएगा। उनका फर्स्ट सेमेस्टर से पेपर होगा। पंकज कुमार जी, जिनका एक पेपर में बैक है, तो मैं देखिए आप लोगों को इसीलिए आज लाइव आने का सबसे मेन जो रीज़न है सिर्फ यही है कि जिस दिन से प्रमोट की न्यूज आई है, सिर्फ बैक प्रशिक्षु इस बात से परेशान हैं कि सर जिनका एक सब्जेक्ट में बैक है उनका क्या होगा, जिनका 2 सब्जेक्ट में बैक है उनका क्या होगा। तो मैं समस्त जो 1 सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट में बैक हैं डीएलएड 2019 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को मैं बता देना चाहता हूं कि पीएनपी सचिव जी द्वारा हम लोगों को सिर्फ यही बताया गया है, और यह सीआरटी डॉक्टर सरवेंद्र विक्रम सर द्वारा भी यही बताया गया कि जो भी बैक हैं, जिनका बैक है उनका पेपर करा के, और जो बच्चे बैक में क्लियर हो जा रहे हैं उनका प्रमोट कर दिया जाएगा 3rd सेमेस्टर। उसके बाद 4th सेमेस्टर का पेपर होगा। नेट की प्रॉब्लम से थोड़ा आवाज़ इधर उधर हो जा रही है। यहाँ लाइट नहीं है, आप लोग देख ही रहे होंगे, लाइट आ रही है जा रही है। जी हाँ साथियों, सभी बैक प्रशिक्षुओं से सिर्फ हम इतना ही कहेंगे कि सभी साथी संगठित रहें, क्योंकि ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। ये संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये संघर्ष अभी बहुत बड़ा है, क्योंकि सफलता की सीढ़ी का जो एक क्रम है वो तो हमको मिल गया है, लेकिन अभी हमारा लक्ष्य नहीं मिला है। इसलिए अभी संघर्ष बहुत बड़ा है। इसलिए सभी साथी आपस में सहयोग बनाए रहें और संगठित रहें, जिससे कि जो आपका मेन लक्ष्य है, जिस उद्देश्य से आप सभी बीटीसी कर रहे हैं, उस उद्देश्य को आप लोग सभी पा सकें। आप सभी का उद्देश्य है शिक्षक भर्ती में शामिल होना, तो आप सभी साथी शिक्षक भर्ती में ज़रूर शामिल होंगे, ये इस बात का पूरा दावा है। और जो लोग सवाल कर रहे हैं या फिर परेशान हैं कि हमारा इस बार पेपर बहुत टफ आएगा, हमको फेल कर दिया जाएगा, तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि कोई साथी ऐसा नहीं है कि उनको फेल कर दिया जाएगा, या फिर सवाल आप बीटीसी कर रहे हैं तो बीएड से पूछ लिया जाएगा या फिर किसी अन्य कोर्स से पूछ लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपका सिलेबस है सवाल वहीं से पूछा जाएगा। बस क्वेश्चन पूछने के थोड़े तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन जो सवाल आएगा वो आपके सिलेबस से ही आएगा। इसलिए कोई भी साथी परेशान ना हो, बस अपने सिलेबस में अपना पढ़े। डीएलएड 2019 बैच के मैं सभी साथियों से सिर्फ यही कहूँगा कि आप सभी साथी संगठित रहें और
एक दूसरे पे अपना भरोसा बना के रखें। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा प्रमोट मुद्दे को लेकर हम लोग ज़मीनी स्तर से संघर्ष कर रहे थे। कई सारे साथी हम लोगों का विरोध कर रहे थे कि प्रमोट नहीं होगा या फिर आप लोग फर्जी लड़ रहे हैं। तो मैं उन सभी साथियों को बता देना चाहता हूं, आप लोगों ने हमारा संघर्ष देख ही लिया है कि हम लोगों का संघर्ष किस स्तर से किस स्तर तक रहा। देखिए बैक प्रशिक्षु जो भी हैं, बैक प्रशिक्षु सिर्फ इस बात के लिए बार बार अब अभी भी मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, मैं देख रहा हूँ कि सर बोलिए बैक के लिए, बैक के लिए बोलिए। तो मैं बैक के लिए अभी बार बार यही बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना आप सेकेंड सेमेस्टर का जो बैक पेपर है उसको क्लियर करिए, आपका थर्ड सेमेस्टर प्रमोट हो जाएगा। उस थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होने के बाद आपका फोर्थ का पेपर होगा। आपको मैं बता दे रहा हूं कि देखिए अभी 30 अगस्त तक अगर डेट शीट जारी हो जा रही है तो ठीक है, अगर नहीं जारी हो रही है तो सभी साथी एक बड़े धरने के लिए तैयार रहें। हम लोग एक बहुत बड़ा धरना रखेंगे यहीं पीएनपी पर, जब तक डेट शीट जारी नहीं हो जाएगी, नोटिफिकेशन उसका जारी नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग वहीं पीएनपी गेट पे बैठे रहेंगे। क्योंकि अब जो कुछ भी होना है वो सिर्फ पीएनपी से ही होगा, क्योंकि परीक्षा पीएनपी हमारी कराती है, तो डेट और सब पीएनपी ही जारी करेगी। इसलिए अब अगला धरना पीएनपी पे ही होगा। और जो लोग खास तौर में जो लोग फेसबुक पे बहुत बड़े बड़े नेता बन रहे हैं, कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं और पोस्ट डालते हैं, और कुछ साथी आज ये भी बोल रहे थे कि आज एससीईआरटी पे धरना था, हाँ, कि सारे बड़े नेता बिल में घुस गए। तो उनको हम बता देना चाहते हैं बिल में कोई घुसा नहीं है। और जो बोल रहा है कि सारे नेता बिल में घुस गए हैं, तो उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि सारे नेता अगर बिल में घुस गए हैं तो इतना धरना हुआ, वो आप किस धरने में आए थे और किस धरने में दिखे हैं? अपनी सहभागिता आप कहाँ दिखाए हैं? आज आपका बैक प्रमोट नहीं हुआ तब आप अपने लिए लड़ रहे हैं। आपने किससे सलाह लिया, किससे पूछा कि हम इतने तारीख को धरना रख रहे हैं? यहाँ तक कि जो बैक प्रशिक्षु हैं, किसी भी बैक प्रशिक्षुओं से भी नहीं पूछा गया कि इतने तारीख को धरना रखा जा रहा है, सभी साथी यहाँ आए। सिर्फ अपने मन से रखा गया था कि इतने तारीख को हमारा धरना है, आप आइए वहाँ सभी साथी। और रही बात धरने की, धरना देना कोई छोटी बात नहीं है, धरना देना बहुत बड़ी बात है। जाके अधिकारी से सब कोई मिल सकता है, लेकिन अपनी बात को रखना, आप किस उद्देश्य से गए हैं आप उस बात को रखिए, ना कि आप अधिकारी की बात सुनिए अधिकारी क्या बोल रहा है। आज उस दिन पीएनपी पे हम लोगों ने पीएनपी सचिव से 10 सितंबर तक टाइम लिया था कि सर जो भी बैक प्रशिक्षु हैं उनका 10 सितंबर तक पेपर करा लिया जाए हर हाल में। कारण अगर इनका 10 सितंबर तक पेपर नहीं होता है तो इनका सेशन सर बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, क्योंकि 6 अगस्त को सेशन पूरा हो चुका है। आप 10 सितंबर तक इनका बैक पेपर करा लीजिए, उसके बाद रिजल्ट जारी करके इनका 4th सेमेस्टर का पेपर लीजिए, जिनका बैक क्लियर हो जा रहा है। फिर भी मैं देख रहा हूँ कई साथी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, तो आप लोग परेशान ना रहिए। हम लोग और ये हमारा संगठन डिलेट 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उत्तर प्रदेश आपके साथ हर समय कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा था और आगे भी कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा।
सभी साथियों से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सभी साथी इतना पढ़ें कि उनका बैक लगने का कोई चांस ही ना हो, और वो सीधे बैक के बाद सीधे 4th सेमेस्टर पेपर दें, ताकि उनको ना तो मानसिक प्रताड़ना से, ना तो घर वालों से, और जो भी अन्य समस्याएं होती हैं ना झेलना पड़े। अब आपके पास समय भी है, आप पढ़ लीजिए। और रही बात शिक्षक भर्ती की सवाल, तो शिक्षक भर्ती अभी आ नहीं रही है, और ये हमारा दावा है कि आप लोग शिक्षक भर्ती में हर हाल में शामिल होंगे। इस बात को आप लोग लिख के रख लीजिए कहीं। अगर आप लोग नहीं शामिल होंगे तो आप लोग हमें बताइएगा और सुनाइएगा कि भैया आप ये चीज़ गलत बोले थे। जी हाँ भैया, आज के धरने में 14 लोग गए थे। जी बिल्कुल, धरने में 14 लोग गए थे। ये तो चलिए बहुत बड़ी बात हो गई कि धरने में कम से कम 14 लोग तो पहुँचे। ठीक है साथियों, लाइव सेशन हम ख़त्म करते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हम देख रहे हैं। नेट प्रॉब्लम है, यहाँ लाइट प्रॉब्लम है, बगल में ही टावर है, लाइट चली जाती है तो नेट बहुत स्लो चलता है। इसके वजह से हमारा नेट नहीं चल पा रहा है। ठीक है साथियों, जो भी साथी हैं सभी लोग संगठित रहें। आप लोगों की आवाज़ डिलेट 2019 संयुक्त मोर्चा संघ उठाया है और उठाएगा। इसलिए मैं सभी साथियों से सिर्फ यही कहूँगा, बैक के जितने भी प्रशिक्षु हैं, 72,000 जो भी प्रशिक्षु हैं, सभी लोग एक मंच पर एकत्रित रहें, किसी के बहकावे में न आएँ। क्योंकि 2 महीने 3 महीने से मैं देख रहा हूँ, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ग्रुप बन रहे हैं, उसमें ये बार बार बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी रणनीति बैक प्रशिक्षुओं के लिए तैयार की गई है। अगर बहुत बड़ी रणनीति तैयार की गई थी तो वो कहाँ गई, और आज तक बैक प्रशिक्षुओं के लिए किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? अगर किसी ने आवाज़ उठाई होती तो आज बैक प्रशिक्षुओं को झेलना नहीं पड़ता। यहाँ तक कि बैक प्रशिक्षु तक ये कभी नहीं सोचे कि ये उनके हक की लड़ाई खुद की है। उनको लगा कि प्रमोट तो सिर्फ फ्रेश कैंडिडेट होंगे, इसलिए इस लड़ाई में कोई साथ नहीं दिया। नहीं तो जो लड़ाई अब लड़नी पड़ रही है हम लोगों को, ये लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। अब लड़ाई सिर्फ लड़नी पड़ती तो सिर्फ शिक्षक भर्ती के लिए लड़नी पड़ती कि सर हमारा सेमेस्टर क्लियर हो गया है, हमारा बैच क्लियर हो गया है, अब हमको शिक्षक भर्ती दीजिए आप। यहाँ सब चाहते हैं कि हमें हमारा हक मिल जाए, हमें हमारा अधिकार मिल जाए, हम प्रमोट हो जाएं, हम शिक्षक भर्ती में शामिल हो जाएं, हम शिक्षक बन जाएं। लेकिन अपने हक के लिए लड़ने कोई नहीं आना चाहता है। आप लोग अपना भविष्य दूसरे के सहारे क्यों छोड़ते हैं? आप लोग किसी दूसरे के बहकावे में क्यों आ रहे हैं? मैं बार बार सिर्फ यही कहूँगा, डीएलएड 2019 के जितने भी अब फ्रेश तो पास हो गए हैं, उनकी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना तो वो बैक के लिए लड़ने आएंगे। अब सिर्फ लड़ेंगे तो जो आपके साथी हैं, जो आपके हितैषी हैं, जो आपको चाहते हैं कि ये हमारा भाई है, हमारा बंधु है, हमारा दोस्त है, ये भी हमारे साथ शिक्षक भर्ती में बैठे, केवल वहीं शामिल, वहीं आपका साथ देगा, बाकी कोई नहीं देगा। बाकी रही बात संगठन की, तो संगठन आपके साथ हर समय खड़ा है और खड़ा रहेगा, चाहे जो भी मुद्दा हो, चाहे बैक का हो, चाहे स्कूटनी मुद्दा हो, चाहे रिजल्ट का मुद्दा हो, चाहे परीक्षा डेट हो, चाहे जो भी हो, संगठन आपके साथ हर समय खड़ा रहेगा। कोई भी समस्या हो रही है किसी भी प्रशिक्षु को, तो सीधे संगठन के प्रदेश अधिकारियों को सीधे संपर्क करें। प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, जो भी हो, जो भी आपके संपर्क में हो, उनसे आप संपर्क करिए और उनसे अपनी समस्या बताइए कि सर हमारी ये समस्या है, यहाँ पर
प्रशिक्षु अपनी समस्या बताने में भी कतराते हैं। उनको लगता है कि अगर हम अपनी समस्या बताएंगे तो इनको हम लोग पकड़ लेंगे। अरे भाई, पकड़ता किसी कोई नहीं है। आप अपनी समस्या बताएंगे तब तो संगठन आपकी आवाज़ उठाएगा। इसीलिए मैं सिर्फ बार बार आप लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि जिन भी प्रशिक्षुओं का बैक लगा है वो सभी साथी एकजुट रहें, ना तो किसी के बहकावे में आए, ना तो किसी के कहने में आए, ना तो अगर वो लोग धरना रख रहे हैं, धरने में हम पूरा आपका साथ देंगे, आगे आगे आपके साथ खड़े रहेंगे। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आपके साथ रहेंगे। अगर पुलिस प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है तो पहली लाठी हम लोगों को लगेगी, उसके बाद प्रशिक्षुओं को लगेगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, सभी साथी एकजुट रहें, क्योंकि अगर आप एकजुट रहेंगे तभी हम लोग लड़ाई जीत सकते हैं। अगर आप एकजुट नहीं रहेंगे तो लड़ाई कहाँ से जीती जा सकती है? लड़ाई 2, 4, 6, 10 लोगों से थोड़ी ना जीती जाती है, थोड़ी ना लड़ी जाएगी। वहाँ आप जाएंगे तो आपको सीधे मार के भगा दिया जाएगा, या फिर अगर मुलाकात करेंगे तो सिर्फ वो अपनी बात रखेंगे, ना कि आपकी बात सुनेंगे। इसीलिए जब भी धरना रखिए तो एक विशेष रणनीति के साथ और बाकायदे रणनीति बना के कि आप वहाँ जाइए, एक अच्छा खासा दबाव बनाइए वहाँ पर, और अधिकारी की बात आप ना सुनिए। वहाँ पर अधिकारी को आप अपनी बात बताइए और अपनी बात को मनवाइए कि सर हमारी ये समस्या है, इस समस्या को हमारा इतने टाइम में सॉल्व करिए। ना कि उनकी बात आप सुन के आइए कि जितना वो बता दें आप सुन के चले आए, बता दिए कि सर हाँ हमारी सर से मुलाकात हुई है, हाँ इतने तारीख से इतने तारीख तक हुआ है, यहाँ तक